एक सोशल मीडिया यूज़र के वीडियो पर कमेंट के बाद से कांग्रेस सांसद शशि थरूर लगातार बहस में बने हुए हैं। उस वीडियो में लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के लिए इनकरेज किया गया है। यह इस्लामिक कलमा है जिसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं। थरूर ने कमेंट किया था, हिंदूवादी चरमपंथ से हमारी लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इस्लामी चरमपंथ को इससे फ़ायदा हो। CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान जो हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं वह लड़ाई इंक्लूसिव इंडिया यानी समावेशी भारत की रक्षा के लिए है। इस कमेंट के बाद ट्विटर यूज़र्स ने थरूर के नैरेटिव को सॉफ्ट बिगेटरी यानी नरम कट्टरता बताया। अपना पक्ष रखने के लिए थरूर ने द क्विंट पर एक आर्टिकल भी लिखा। इस वीडियो में मैं उनके शब्दों की जांच करने जा रही हूं और ये बताऊंगी कि मैं उनकी राय से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। माफ़ी चाहूँगी सर, लेकिन मुस्लिम पहचान ऑब्जर्वर की नज़र में ख़तरे से कहीं बड़ी चीज़ है। जब थरूर ने दूसरी ट्वीट में अपने शुरुआती रुख को साफ किया तो उन्होंने कहा, यह साफ कर रहा हूँ कि हम में से ज़्यादातर लोग के लिए ये लड़ाई भारत के लिए है, ना कि इस्लाम के लिए या हिंदूवाद के लिए। यह हमारे संवैधानिक मूल्यों और बुनियादी सिद्धांतों के लिए है। ये बहलतावाद की रक्षा के लिए है। ये भारत की आत्मा की रक्षा के लिए है। यह एक की आस्था बनाम दूसरे की लड़ाई नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्यों ये आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि हम में से ज़्यादातर इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये एक बार फिर बहुसंख्यक तुष्टीकरण है? यह कहना कि ये एक ही आस्था बनाम दूसरा नहीं है वास्तव में बहुत आदर्शवादी है और पूरी तरह गलत भी है। अगर आप देश की समस्याओं पर पैनी नज़र डालें तो मुसलमानों से भेदभाव साफ नज़र आता है। तो ये इस्लाम और मुसलमानों पर एक चुनी हुई सरकार द्वारा हमले के बारे में है। उदाहरण के लिए, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता और इसे अल्पसंख्यक समूह के खिलाफ अत्याचार नहीं कहा जा सकता। कौन सा अल्पसंख्यक समूह और क्यों? हम न्याय की उम्मीद कैसे करेंगे अगर पीड़ितों की पहचान ही नहीं कर सकते? हाँ, इसी अर्थ में यह एक धर्म बनाम दूसरा है और सच्चाई से भागना पक्के तौर पर बुद्धिमानी नहीं है अगर हम सचमुच सच देखना चाहते हैं। डॉक्टर थरूर आगे कहते हैं, केवल मुस्लिम के तौर पर विरोध करने से दूसरे पक्ष को सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटने में मदद मिलती है। आप कहें कि आप एक भारतीय के रूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और तब सब सही सोच वाले भारतीय आपसे सहानुभूति रखेंगे। सर, क्या आप यह कह रहे हैं कि हमें आंदोलन की मूल भावना को इसलिए बदल देना चाहिए कि बीजेपी आसानी से हमला ना कर पाए? भले ही ये सरकारी नीतियों के असल प्रभाव को समझने की कोशिश को कमज़ोर कर दे। इस तरह कहना कुछ ऐसा है, स्त्रीवाद यानी फेमिनिज्म क्यों कहते हैं जब आप इसे समानता की लड़ाई कह सकते हैं? इस तरह आपको पुरुषों का अधिक सपोर्ट मिल सकता है। आप मुसलमानों को शांत रहने को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि इसे अपने बारे में मत बनाओ, मानो यह उनके बारे में है ही नहीं। जब आप कहते हैं कि मुसलमानों को अपने अधिकारों के लिए एक भारतीय के तौर पर लड़ना चाहिए और जिस खुले भेदभाव यानी डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का वो सामना कर रहे हैं उसे अनदेखा कर दें ताकि उनके लिए समर्थन हासिल करना आसान हो जाएगा, तो सर, एक मुस्लिम के तौर पर मैं आपको बता दूं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हम यहाँ कोई कॉर्पोरेट डील नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ खोकर कुछ हासिल कर लें। यह मुसलमानों पर हमला है और हमें यह कहने में डर नहीं आना चाहिए। यह धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म पर इसलिए हमला है क्योंकि यह एक ख़ास अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला है। ऊंची आवाज़ में और साफ साफ ऐसा कहने से सही सोच वाले भारतीय दूर भागते हैं, तो ऐसा समर्थन की हम तलाश भी नहीं कर रहे थे। कुछ मुसलमान खुद के लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं जब वे इसे केवल अपने बारे में बना देते हैं। हम सब लोग इसमें एक साथ हैं और यही मैं कहना चाहती हूँ। इसमें हम सब लोग एकजुट हैं एक देश के तौर पर, क्योंकि यह देखकर कि हमारे संविधान की बनावट को विभाजन की स्याही से बदरंग किया जा रहा है, हम मानसिक रूप से अलग थलग हो रहे हैं। लेकिन इस समस्या का वास्तव में असर मुख्य रूप से केवल एक धार्मिक समुदाय पर पड़ रहा है। नहीं, हम इसमें एक साथ नहीं हैं जब वास्तव में पीड़ित होने की बात आती है। और अगर हम सब यह समझने से इतने डरे हुए हैं तो शायद हम कभी ये समझना ही नहीं चाहते थे। मुसलमान इस लड़ाई को अपने बारे में नहीं बना रहा है, ये उनके अधिकारों के बारे में ही है। दलित बहुजन आंदोलन दलितों के अधिकारों के लिए ही था। स्त्रीवादी आंदोलन महिलाओं के अधिकारों के लिए ही था।
ये मानने से हम इतना क्यों डरते हैं? जिस तरह से इरीन अकबर ने ध्यान दिलाया है, जिसके हाथ पर गर्म पानी डाला गया है, सही मायने में वही उस दर्द को समझ सकता है। उसे सहानुभूति रखने वाला कोशिश करने के बाद भी उसे महसूस नहीं कर सकता। आप मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके हिंदूवादी सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते। पहचान की राजनीति भारत को तबाह कर देगी। देश भर में हुए प्रदर्शनों में कुछ लोगों का एक समूह नारे लगाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या ये समूचे आंदोलन को मुस्लिम सांप्रदायिकता करार देने के लिए काफ़ी है? जब भारत के सरकारी स्कूलों में सुबह प्रार्थना हिंदू प्रार्थना होती है, तो कैसे ये पहचान की राजनीति नहीं है? जब कॉर्पोरेट ऑफिस में पूजा के दिन निश्चिंत किए जाते हैं, तो कैसे ये पहचान की राजनीति नहीं है? जब आप एक किताब लिखते हैं क्यों मैं हिंदू हूँ, तो कैसे ये पहचान की राजनीति नहीं है? लेकिन एक आंदोलन के दौरान जहां वास्तव में मुसलमानों को नकारे जाने के हद तक उसकी पहचान पर हमला हो रहा है, समूचे मुस्लिम समुदाय को जोड़ने वाला एक नारा लगाने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा सकती है? जबकि किसी भी ग्राउंड रिपोर्ट ने इन प्रदर्शनों को दूसरे समुदायों के लिए बुरा नहीं माना है। ध्रुवों में बटी मीडिया तक ने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब एक मुस्लिम युवक का कॉलर पकड़कर खींचा जाता है और उससे जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया जाता है, तब एक धार्मिक नारा युद्ध की चीख जैसी समस्या बन जाता है। जय श्री राम अपने आप में समस्या नहीं है। हमें समझना होगा कि इन समूहों ने किसी भी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो दूसरों की धार्मिक आस्था को उकसाता हो, छोटा दिखाता हो या अपमानित करता हो। यह महज उन लोगों में एकजुटता का भाव पैदा करने के लिए था जिनके साथ सरकारी नीतियां गलत कर रही हैं, यानी मुसलमान। शाहीन बाग में गीता, कुरान, बाइबल के पाठ पढ़े गए। अपनी पहचान बताना विभाजन की राजनीति नहीं। अगर महज एक इस्लामिक नारा पूरे आंदोलन को बेकार बना देता है, तो हम इस्लामोफोबिक ही हैं, और तब ये पूरी तरह से नई समस्या है। जैसे कि मैंने सांसद में कहा, यह भारत की आत्मा के लिए लड़ाई है। हर भारतीय की इस भारत पे हिस्सेदारी है जिसे महात्मा गांधी ने लड़कर आज़ादी दिलाई थी। हम उस सपने के साथ धोखा नहीं करें। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? चलिए इस पर बात करते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, मैं अपने सपनों के भारत को किसी एक धर्म के रूप में विकसित होते नहीं देखता, जैसे पूरी तरह हिंदू या पूरी तरह ईसाई या पूरी तरह मुसलमान, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये पूरी तरह सहिष्णु यानी कि टॉलरेंट हो, जहां सारे धर्म साथ चलें। साथ साथ हमारी धर्मनिरपेक्षता फ्रांस या दूसरे यूरोपीय देशों जैसी नहीं है। ये अपने लोगों को धार्मिक पहचान छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता कि तभी उन्हें स्वीकारा जाएगा। यह लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के साथ स्वीकार करता है। यह विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। ये सभी धर्म के लोगों का उत्सव मनाता है। वह आस्था महज हिंदुत्व नहीं हो सकती। मैं समझ सकती हूँ जब आप कहते हैं कि इस्लामिक कलमा गैर मुसलमानों में भ्रम पैदा कर सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं रहा कि आप किसी के धर्म को समझ नहीं सकते तो आप उसका आदर भी ना करें। तोड़ने वाली राजनीति से देश के संविधान को बचाने का संघर्ष करने वालों में धार्मिक मतभेद हो सकते हैं। इस देश के मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं और उन्हें पूरा अधिकार है कि वे अपनी पहचान से जुड़े रहें। मुसलमानों को उनकी टोपी से पहचाना जा रहा है, तो हम इस डर के मारे उसे पहनना नहीं छोड़ सकते कि दमन करने वाले हमें निशाना बनाएंगे। भारत में मुसलमानों को नागरिक बने रहने के लिए कभी भी कलमा पढ़ना छोड़ना नहीं पड़ा, और वे आगे भी ऐसे करने नहीं जा रहे।